चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची। बद्रीनाथ और मंगलौर में प्रचार करेंगे सीएम धामी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम करेंगे प्रचार। रेखा वर्मा, नरेश बंसल, अजय टमटा भी स्टार प्रचारक के तौर पर चुने गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत भी स्टार प्रचार के तौर पर प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि उत्साह और रणनीति के तहत यहां पर स्टार प्रचारकों की सूची पार्टी ने जारी की है। देखिए, जो भी राजनीतिक दल उपचुनाव लड़ रहे हैं सभी अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं और सभी के सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, चुनाव जीतने का भी दम भर रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी का चुनाव प्रबंधन तंत्र कितना तरीके से और कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 2 विधानसभा सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने हैं। एक बद्रीनाथ विधानसभा है, दूसरा हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा है। जिन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होना है, उसके लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो बीजेपी हाईकमान ने जारी कर दी। और पहले स्टार प्रचारक के रूप में जो है सूची में नाम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच में अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जनमानस से मुलाकात करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि सुबह जब किसी भी जनपद का प्रवास मुख्यमंत्री करते हैं तो सुबह के समय अचानक बिना किसी लाव लश्कर के जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता से न सिर्फ हालचाल जानते बल्कि विकास कार्यों का फीडबैक भी एक आम इंसान से लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे मुख्यमंत्री की सादगी और उनके सौम्य व्यवहार को समझा जा सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। दूसरा जो है, जब दोनों ही पार्टी के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं जब वो नॉमिनेशन करेंगे तो उस वक्त भी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी अन्य दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर ये दिखाएगी कि किस तरह से बीजेपी मजबूत है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और ऐसे में जब नामांकन होगा तो कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश करेगी कि उनका शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी से बेहतर हो सके। तो लगातार हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब जब नामांकन हो जाएगा तो उसके बाद तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो पूर्व सांसद हो, मौजूदा सांसद हो, पूर्व विधायकों के अलावा मौजूदा विधायक हो, मुख्यमंत्री हो और प्रदेश प्रभारी संगठन के तमाम दिग्गज नेता जो है वो चुनाव स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें सोनू, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ली है, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी और लगातार जो है बैठकें भी चल रही है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है पार्टी इस उपचुनाव को लेकर। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो उनका क्या कुछ अपडेट है, उनकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कांग्रेस भी लगातार तैयारी में जुटी हुई है और जैसा आपने स्वयं भी इस बात को कहा था कि जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, जब से चुनाव की तिथि घोषित हुई है, तब से ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। और कांग्रेस ने जो पहले कांग्रेस के जो हरिद्वार मंगलौर की जो सीट है, मंगलौर विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस के पहले इस पर विधायक के रूप में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता का विश्वास जीत चुके हैं, ऐसे नेता को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और अब वो 19 तारीख को जो है वो नामांकन करने वाले हैं। और जबकि अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस के जो काफी समय से कांग्रेस के लिए कार्य करने वाले बटोला हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे थे और उनको प्रत्याशी बनाया। दोनों को प्रत्याशी बनाया, वो 21 जून को नामांकन करने वाले। कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, चूंकि बद्रीनाथ सीट पर इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि बद्रीनाथ सीट पर भी और मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। दोनों ही दल जीत का दम भर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा मतगणना वाले दिन कि आखिर किसके दावे जो हैं वो सच साबित होते हैं। बिल्कुल।
बने रही हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। अब ये परिणाम में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी मेहनत रंग लाई है।